करनाल शहरी क्षेत्र में ही एक और नया कोरोना वायरस पॉजिटिव मरीज मिला। इस बार उत्तम नगर इलाके से संक्रमित मिला है। 19 वर्षीय कोरोना वायरस संक्रमित युवक दिल्ली से आया था। प्रशासन ने युवक को कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज भेजा। उसके क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया। आसपास का इलाका बफर जोन बना। इसके अलावा इलाके के लोगों की स्क्रीनिंग शुरू की गई है। 24 घंटे में ये तीसरा मामला है। कोरोना महामारी के तहत अब तक करनाल जिला में आज दोपहर को जिसकी रिपोर्ट अभी हमारे पास 15 मिनट आधा घंटा पहले ही आई है, इसको मिला के टोटल 9 पेशेंट हो चुके हैं जो करनाल डायग्नोज हुए। और इन 9 में से हमारे पहले जो 5 पेशेंट ठीक होके घर जा चुके थे, एक पेशेंट की डेथ हो गई थी, 2 पेशेंट जो कल डायग्नोज हो गए थे आदेश हॉस्पिटल में हैं, स्टेबल हैं, उनकी भी आज बात हुई थी। तीसरा ये पेशेंट अभी आदेश हॉस्पिटल में जा रहा है, अभी गया नहीं है। रेफरल स्लिप कल्पना चावला से दी जा रही है। लोगों से क्या कुछ अपील रहेगी जिस तरह से अब केस बढ़ने लगे? हालांकि लोगों से मैं यही कहना चाहूँगा कि लॉकडाउन पीरियड में जो पहले 2 लॉकडाउन पीरियड का पालना एडमिनिस्ट्रेशन ने हम सब ने मिलके बहुत अच्छी तरह से की, बट अब जो पालना करनी है वो सामने पब्लिक ने करनी है। अब पब्लिक के लिए लॉकडाउन है और पब्लिक ने खुद अपनी लेवल पे कंप्लायंस करनी है, अपने लेवल पे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है। क्योंकि यदि लॉकडाउन में सुविधाएं यदि आपको दी गई हैं तो वो विड्रॉ भी हो सकती हैं यदि आप उनका पालना नहीं करेंगे तो। लेकिन जो हमारे कल 2 और आज एक पेशेंट आए हैं, इनके बारे में पब्लिक को मैं जानकारी देना चाहूँगा। 2 पेशेंटों की तो जो हिस्ट्री अब तक हमारे प्राप्त हुई है, ये दोनों के दोनों दिल्ली से ट्रैवल करके आए हुए हैं। पिछले 3 दिनों के अंदर अंदर ही दोनों आए हैं, 3 या 4 दिन। आज वाला केस शायद 3-4 दिन पहले आया है, कल वाला तो परसों ही आया था और आने के बाद उसको सीधा ही कल्पना चावला भेज के एडमिट करा दिया गया था। सैम्पलिंग में वो पॉजिटिव आने के बाद कल उसको आदेश भेज दिया। अब तक हमने शाम को 4 बजे तक 1766 सैंपल ले लिए हैं और 1693 सैंपल की रिपोर्ट नेगेटिव है। 9 टोटल, जैसा मैंने आपको बताया, हमारे टोटल डायग्नोज हुए हैं केस। 5 हमारे क्योर्ड होके ठीक होके नेगेटिव रिपोर्ट आके घर जा चुके हैं। 2 कल डायग्नोज हुए थे, 1 आज हुआ। ये तीनों आदेश हैं और 1 अनफॉर्चुनेटली पहले डेथ हो गई थी। 64 सैंपलों की रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। तो प्राइवेट केस पॉजिटिव कितने हैं? हाँ, प्राइवेट लैब से हमने कोई सैंपल नहीं भेजा क्योंकि प्राइवेट लैब की लेटर हमारे पास जरूर आई थी। वो भी गुड़गांव से रिपोर्ट करा के देते हैं। जब हमारे पास यहीं फैसिलिटी अवेलेबल है तो हम यहीं कराते हैं। और हमने सरकार द्वारा हमारे को स्पेशल कार्टिलेज दी गई थी जो CBNet मशीन पब्लिक हेल्थ लैब में है, उसके ऊपर भी PCR टेक्नोलॉजी से स्पेशल कार्टिलेज जो सरकार द्वारा सप्लाई की गई थी, हमने उस पर टेस्ट करके भी कल शाम तक वहाँ पे 20 सैंपल टेस्ट किए थे जिनकी रिपोर्ट भी नेगेटिव थी। वो दूसरे डिस्ट्रिक्टों के सैंपल थे। तो हम CBNet मशीन से भी कार्टिलेज चेंज करके कोरोना टेस्टिंग करने की शुरुआत करनाल से ही हुई थी। जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या में इजाफा होता जा रहा है। 24 घंटे में तीसरा पॉजिटिव केस सामने आया है। अब जिले में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 9 तक पहुंच गई है। सबसे पहले रसीन गांव में मिले कोरोना पॉजिटिव की मौत हो चुकी है। 5 केस स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। इस समय जिले में 3 एक्टिव केस हैं, जिनका कल्पना चावला राजकीय मेडिकल कॉलेज में उपचार चल रहा है। सोमवार को जो केस आया वो उत्तम नगर से है। युवक दिल्ली से लौटा था, जांच में पॉजिटिव आया है। गौरतलब है कि रविवार को पृथ्वी विहार व रामनगर में भी 2 केस आए थे। करनाल से KCR पंजाब केसरी टीवी।